नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर। यहाँ हम जापानी भाषा को सरल हिंदी माध्यम से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वो है दोस्तों के साथ एक पॉटलक पार्टी के बारे में। और ये खाने के बारे में बात करने की प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है। जरा सोचिए, आप एक पार्टी में हैं और आपके दोस्त अलग अलग तरह के डिशेस लेकर आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी किसी जापानी पार्टी में आप खाने की तारीफ करेंगे कैसे? या फिर किसी दोस्त से पूछना हो कि उन्होंने क्या बनाया है तो वो कैसे पूछेंगे? बस आज के इस लेसन का यही मकसद है, जापानी में खाने के बारे में बात करने का और उसकी तारीफ करने का तरीका सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी डिश को सिर्फ देखकर, मतलब उसकी अपीयरेंस पर कमेंट कैसे करें। अच्छा, इसके लिए एक बहुत ही काम का फ्रेज है, सो दिस यानी सो देसु। तो ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज को देखकर कोई अंदाजा लगाते हैं। जैसे, अरे वाह, ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, या ये तो स्पाइसी दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त का बेंटो बॉक्स देखकर आपके मुंह में पानी आ गया, तो आप कह सकते हैं, सोनो बेंतो ओइशी सो देस्ने। सोनो बेंतो ओइशी सो देस्ने। एक बार फिर से सुनिए, सोनो बेंतो ओइशी सो देस्ने। सोनो बेंतो ओइशी सो देस्ने। चलिए अब इसे थोड़ा ब्रेकडाउन करके समझते हैं। सोनो का मतलब है वह, और ओबेंटो तो आप जानते ही हैं, लंच बॉक्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एडजेक्टिव है ओइशी मतलब डिलिशियस, वो सो दिस के साथ जुड़कर बन गया ओइशी सो, और इसका मतलब हो गया स्वादिष्ट लगता है या लुक्स डिलिशियस। ठीक है, तो देखकर तारीफ तो हो गई। अब अगला स्टेप क्या होगा? जाहिर सी बात है, टेस्ट करने के बाद उसके असली स्वाद के बारे में बताना, और ये भी बताना कि कोई चीज अच्छी क्यों लगी। यहां पर आई एडजेक्टिव्स के साथ कुते यानी कुते फॉर्म बहुत काम आता है। इससे ना हम दो बातों को जोड़ सकते हैं, जैसे ये मीठा और स्वादिष्ट है, मतलब ये ऐसा है और इसलिए इसका रिजल्ट ये है। और हां, अगर कुछ नेगेटिव कहना हो तो इसका नेगेटिव फॉर्म होता है नाकुते। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक मीठा जापानीज ऑमलेट, जिसे तमागोयाकी कहते हैं, वो टेस्ट किया। तो आप कह सकते हैं, कोनो तमागोयाकी अमाकुते ओइशी देस्ने। कोनो तमागोयाकी अमाकुते ओइशी देस्ने। एक बार और सुनिए, कोनो तमागोयाकी अमाकुते ओइशी देस्ने। कोनो तमागोयाकी अमाकुते ओइशी देस्ने। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि जो शब्द है अमाई यानी मीठा, वो कुत्ते के साथ जुड़कर बन गया अमाकुते। इससे लिसनर को यह पता चलता है कि तमागोयाकी के स्वादिष्ट होने की वजह उसका मीठा होना है ना? तारीफ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका। चलिए अब पार्टी के माहौल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरों को खाना कैसे ऑफर करें और ये कैसे डिस्कस करें कि किसी डिश में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपको किसी से कहना हो कि कुछ नया ट्राई करें, तो उसके लिए तेमेमास का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है कुछ ट्राई करके देखना। तो अगर आपको अपने दोस्त को अपनी डिश चखानी है तो ये एकदम परफेक्ट फ्रेज है। तो बड़े पोलाइट तरीके से अपना ऑमलेट ऑफर करने के लिए आप कह सकते हैं, योकात्तारा कोनो तमागोयाकी ताबेते मिते कुदासाई। योकात्तारा कोनो तमागोयाकी ताबेते मिते कुदासाई। एक बार फिर से, योकात्तारा कोनो तमागोयाकी ताबेते मिते कुदासाई। यहाँ पर जो मिते कुदासाई है वो इसे एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट बना देता है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे हाइतेमस, ये किसी चीज की स्टेट बताता है, मतलब अंदर है। और ट्रांजिटिव वर्ब जैसे इरेमसु, ये किसी के एक्शन को बताता है, मतलब अंदर डालना। इसका फर्क ना एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बताने के लिए कि सुकियाकी में बीफ है, हम इस्तेमाल करेंगे हाइते इमास। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि मैंने उसमें शिटाके मशरूम्स डाले हैं, तो हम कहेंगे इरेमासु। तो एक बता रहा है कि क्या मौजूद है और दूसरा बता रहा है कि किसी ने क्या एक्शन किया। चलिए अब एक और बहुत ही पोलाइट जापानी एक्सप्रेशन सीखते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कोई टेस्ट किसी के लिए ठीक है या नहीं। इससे आपकी कंसर्न, आपकी परवाह दिखती है। इसके लिए हम नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म कोनाई देस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका लिटरल मीनिंग तो है, क्या ये नहीं है, लेकिन इसका असली भाव है, कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो गया। मतलब ये पूछने का एक बहुत ही सॉफ्ट तरीका है कि खाना ज्यादा फीका या ज्यादा स्पाइसी तो नहीं लग रहा।
जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके गेस्ट के लिए टेस्ट कहीं ज्यादा फीका तो नहीं है, तब आप उनसे पूछ सकते हैं, अजीवा उसुकुनाई देस का, अजीवा उसुकुनाई देस का। एक बार और, अजीवा उसुकुनाई देस का, अजीवा उसुकुनाई देस का। ये आपकी मेहमान नवाजी और आपकी केयर को दिखाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब फटाफट से इस लेसन में सीखे गए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑमलेट के लिए यूज किया अमाई, मतलब मीठा। कोई करी हो सकती है कराई यानी स्पाइसी, या कोई पिकल हो सकता है सुप्पाई यानी खट्टा। और हाँ, उम्मीद है कि सब कुछ होगा ओइशी यानी डिलिशियस। और आखिर में निगाते, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई चीज पसंद ना हो या हम उसमें अच्छे ना हो। ठीक है, तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ समराइज करते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो खुद को उस पार्टी में इमेजिन कीजिए। सबसे पहले आप खाना देखकर कहेंगे, अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट लगता है। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे सो दिस। फिर टेस्ट करने के बाद आप रीजन देंगे, ये मीठा और स्वादिष्ट है। उसके लिए है कुते। फिर आप अपनी डिश ऑफर करेंगे, इसे ट्राई करके देखिए। उसके लिए तेमीमास का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई पूछेगा कि इसमें क्या है, तो आप हाइतेईमास से जवाब देंगे। और जब आप बताएंगे कि आपने इसमें क्या डाला है, तो ओ इरेमास का इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में एक अच्छे होस्ट की तरह आप पूछेंगे, कहीं स्वाद हल्का तो नहीं है, और इसके लिए है कुनाई दस्का। देखा, यह है आपकी पूरी पॉटलक पार्टी की बातचीत की टूल किट। तो अब असली चैलेंज शुरू होता है। अगली बार जब आप कुछ डिलिशियस खाएं तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, आप इसे जापानी में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि याद रखिए, लैंग्वेज सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि टेस्ट में भी होती है। आपका धन्यवाद कि आपने लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल का ये पाठ देखा। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले पाठ में हम और रोचक जापानी शब्दों और वाक्यों के साथ लौटेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पाठ को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर हम आपके भाषा सीखने के सफर को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।